हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। टुडेज करंट एनर्जीज क्या आती हैं? जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं who and what is coming towards you for whoever need this reading. Okay, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को पर्सनल सेशंस की बुकिंग करवानी है वो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई और जगह पर मैं रीडिंग्स जो है वो पर्सनल नहीं देती हूँ। टिकटॉक पर भी मैं नहीं देती हूँ। अकाउंट मेरा है, एक और अकाउंट है जो कि फेक है, जो कि मुझसे ज़्यादा आगे जा रहा है तो फेक, लेकिन मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं उसको व्यूज़ तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, स्कैमर्स से। तो मैं इंस्टाग्राम पर कॉल रीडिंग देती हूँ, तो मेरी आवाज़ से पता चल जाना चाहिए कि हाँ जी ये मेरी आवाज़, इसीलिए ही मैं कॉल रीडिंग देती हूँ, ताकि आप स्कैमर्स से बच सको। स्कैमर्स कभी भी आपको कॉल रीडिंग नहीं देगा, वो आपको मैसेज में बताएगा। ठीक है, मेरे पास मैसेज रीडिंग भी है, लेकिन मैं वॉइस कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी हम सही जगह पर हैं। और सबसे पहले जो एनर्जीज हैं यहाँ पर वो है जी 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ बॉटम में एम्परर की एनर्जी आ गई है। क्या बात है! अच्छा, यहाँ पर एम्परर है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर वर्ल्ड है। स्पेशली अगर ये वाला कार्ड आप देखो तो जैसे कि आपको कोई जीतना चाहता है, दे वॉन्ट टू विन यू, या फिर ये कह लो कि दे वॉन्ट टू विन यू अगेन, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको जीतना चाह रहा है, ये विक्ट्री चाह रहा है। जैसे ये जिस तरह से रनिंग का कंपटीशन है और ये फर्स्ट टाइम है ना, तभी ये यहाँ पर जो है वो ये वर्ल्ड का कार्ड है ये कार्ड वर्ल्ड का, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जीत का कार्ड है, ये जीतना, कोई जीतना चाह रहा है आपको। ठीक है, ये कोई एम्परर हो सकता है पर्सन। अब थोड़ा सा और क्लियर करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। अब ये 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किस लिए आया है, किसके लिए आया है, थोड़े से और हम कार्ड्स देखेंगे ताकि हमें थोड़ी सी और यहाँ पर चीज़ें पता चले। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, ओह, लवर्स। ओके, वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसके लिए है, क्यों है 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पर क्यों है? ओके, चैरियट, चैरियट, चैरियट। आप दोनों में ना डिफरेंसेस हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूँ, एक ये इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊँ। ठीक है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, 10 ऑफ कप्स, इनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है या कहीं कमिटमेंट हुआ है, क्योंकि एम्परर भी फादर फिगर होता है। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो फिर ये अपने फादर से डरते हैं। इनके फादर ने, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, या तो इनकी मदर एम्परर की एनर्जी में है, या तो इनके फादर हैं जो कि शायद इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करें या कबूल नहीं करें। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को डबल माइंडेड करती है, सोचने पर मजबूर कर रही है इस इंसान को। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो भी दिखाता है कि ये उलझन है दिमाग में, एक देखो ना, दिमाग में एक उलझन है, रात भर उठ के जागना। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, आप सोच रहे हो कब होगा, कैसे होगा, ये सब बंदा कैसे करेगा, या मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूंगी या निकलूंगा, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है, एनर्जीज जो है ना वो वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपसे मैच हो रही है तो आप अपने लिए ले लो, नहीं हो रही, अगर इस पर्सन से हो रही है तो आप इनके लिए ले लो। ठीक है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है, क्या ये बंदा वाकई में कोई मैरिड पर्सन है, या यहाँ कुछ और गड़बड़ है? यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्यों है, एम्परर की एनर्जी क्यों है? बाय द वे, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड जेमिनी एंड कैंसर की एनर्जीज आज अभी यहाँ तक मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी हैं। द हाई प्रिस्टेस। ओके, व्हाई हाई प्रिस्टेस इज हियर? यार, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। आपकी दो रुख हैं, आपके दो साइड। स्पेशली आपकी अगर दो कार्ड्स देखो, यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट है, एक घोड़ा ब्लैक है, एक वाइट है। तो यहाँ पर भी इनके जो हेयर्स हैं, जो हाई प्रिस्टेस के, ब्लैक एंड वाइट हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट,
तो दो शख्सियतें आपके अंदर, इनको लगता है आपके अंदर दो शख्सियत है, यानी आपके अंदर दो पर्सन्स हैं, डाउल पर्सनालिटी है आपकी, इनको ऐसा लगता है। एक लम्हे में तो आप अलग ही चीज़ होते हो, दूसरे लम्हे में आप कुछ और ही होते हो। ये इन आपकी इस सिचुएशन से, आपके इस बिहेवियर से, आपका ऐसा जो एक रूप है, इससे इस इंसान को डर भी बहुत लगता है, लेकिन आप इनको अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा लगते हो। इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। समटाइम आप बहुत अच्छा बात कर लेते हो, बोलते हो, समटाइम आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, खामोश हो जाते हो। आपको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और मे भी आप कोई टैरो रीडर हो, वेलकम ऑन माय चैनल। अगर आप टैरो रीडर हो तो बहुत आपका वेलकम है। अगर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या आप टैरो रीडिंग खुद करते हो, या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो, जो आपका थर्ड आई है ना वो एक्टिवेट है इस वक्त, यानी आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो। और इस इंसान को आपकी तरफ ऐसे जैसे होता है ना, भाग के बस किसी के पास जाना है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना वो एक्शन लेने के मूड में है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ देख रहे हो। ये जो बंदा है ना, इसका जो रुख है, इसका जो फेस का रुख है, जो भाग रहा है वो इस तरफ भाग रहा है। तो भले ही आप दोनों के बीच अगर कोई डिफरेंसेस हो, या इनके फादर नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये बंदा किसी चीज़ को भी नहीं देखता, ठीक है ना। ये हर चीज़ को इग्नोर करके, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के पास विद दिस 7 ऑफ कप्स, इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दे चूज यू बिकॉज दे आर सो हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इस पर्सन की अट्रैक्शन है। और आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन है? क्योंकि ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। एक पल में आप एक बात बोलोगे, दूसरी पल में आप दूसरी चीज़ बदल दोगे, आप चुप हो। और आपकी खामोशी से तो इनको बहुत ही डर लगता है कि भैया ये खामोश है तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। इसका बोलना बहुत ज़रूरी है, इसको बुलवाओ, इसको बोलो ये क्या सोच रही है। और जब आप बोलते भी हैं, इनसे बात भी करते, तब भी ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है आप अनप्रिडिक्टेबल हो, आपको बिल्कुल समझना बहुत मुश्किल। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आप एक जो है वो मे बी आप जो काम करते हो, या टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हो, या खुद करते हो, वो भी उस बारे में भी ये जानते हैं। तो एक तरह से ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आपकी आईज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपके बाल अगर थोड़े से वेवी हैं, कर्ली हैं, तो इस इंसान को बहुत अट्रैक्टेड लगते हैं। मतलब ये कह दूं मैं कि हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद ये एम्परर है, तो या तो ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि एक फादर फिगर होता है, ठीक है, या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। ये पर्सन ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ग्लासेस यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो जो छड़ी पकड़ते हैं ना, छड़ी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हेयर? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी क्यों है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शंस तो इस पर्सन के पास बहुत है, या फिर समटाइम ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपके इतने सारे रवैयों को देखकर, बिहेवियर्स को लेकर, या आपके इतने सारे रूप को देखकर ये परेशान हो जाते हैं कि इन सब में से आपका असली रूप कौन सा है रे? तारा असली रूप कौन सा है रे? तो ये परेशान हो जाते हैं, यार इस बंदी का एक्चुअल पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका असल रूप क्या है। देखो ना, इतने सारे कप्स हैं और सारे कप्स में अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, और वो बंदा परेशान होके देख रहा है, और 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन को दिखाता है, ठीक है। अब आप कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, कितने सारे कप्स हैं, ठीक है, 7 कप्स हैं, सातों कपों में अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बटरफ्लाई है, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर वाटरफॉल है, यहाँ पर देखो पैसा है, यहाँ पर गाड़ी की चाबी है, तो यहाँ पर एक रिंग है हाथ में पहनी हुई। तो ये बंदा परेशान है, यार इन सारे कपों में से मैं कौन सा कप पसंद करूं, कौन सा कप चूज करूं, उसको क्या ऑफर दूं, वो क्या चाह रहा है, या वो उसके इतने सारे रूप हैं, इन सारे रूपों में से वो एक्चुअली में उसका सही वाला रूप कौन सा है? दे आर कंफ्यूज्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये इंसान आपको समझ तो गए हैं, लेकिन ना समझने की एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूजन खुद क्रिएट करते हो, आपको पता है सारी चीज़ों का, लेकिन आप खुद ही जानबूझकर आंखों पर दोनों पट्टी बांध रहे हो, आंखों पर दोनों कार्ड्स रख दिए कि जी मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा, मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से ब्लाइंड बन जाते हो आप। तो इनको समझ नहीं आता हाउ टू डील यू, इनको आपके साथ डील करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ये पर्सन प्लेयर हो, या क्योंकि यहाँ पर एम्परर है,
एम्प्रर भी देखो, एम्प्रर वैसे तो खैर वो एक फादर फिगर होता है, बट सम केसेस में, कुछ केसेस में एम्प्रर जो है वो शुगर डैडी भी होता है, ठीक है, कुछ केसेस में, सारी चीज़ों का उसमें नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है जैसे ये पर्सन प्लेयर हो या प्लेयर थे, और एक प्लेयर आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुका है कि उसको आप ही समझ में नहीं आ रहे हो, यानी कि वो सोच रहा है कि यार इस बंदे ने तो मुझे नचा के रख दिया है, ये क्या मेरी बैंड बजा के रखी हुई है इस बंदी ने या बंदे ने। वाओ, अमेजिंग। तो फिर यहाँ पर लवर्स का कार्ड क्यों है? वाई? ये कार्ड खुद गिरा है, लेकिन अगर आना होगा, मैं नहीं लूंगी, अगर आना हो तो ज़रूर आएगा। ये लवर्स का कार्ड क्यों है भाई? आप दोनों लवर्स हो, मुझे लग रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप शायद छुपा रहे हो इनसे कि आप भी इनको पसंद करने लगे हो, या तो ये छुपाते हैं आपसे, दोनों ही या तो एक दूसरे से छुपाते हो या दोनों ही एक जैसे हो, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी जो आई है, लवर्स यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स यहाँ पे क्यों आया है भाई, लवर्स क्यों आया? OMG, एम्प्रेस, यार दे आर सो इन लव विथ यू। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स। देखो ये जो बच्ची है इस कार्ड में, ये कितने उम्मीद से और कितना खुश होके किसी चीज को देख रही है। आपको देखो दिख रहा है ना, जैसे ये ओ माय गॉड, जैसे वो होता है ना हैरान होके कि वाओ, ये इस तरह आपको देखते हैं जैसे पहली दफा आपको देखा है। देखो कार्ड, देखो देखो किस तरह वो देख रहे हैं कि वाओ क्या बंदी है, क्या खूबसूरती है, क्या नेचुरल ब्यूटी है, वाओ, ब्यूटी विथ ब्रेन, एम्प्रेस। और एम्प्रर हमारे पास पहले ही आ चुका है। यार आपने एक चीज नोटिस करी है, पिछले कुछ दिनों से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं, एम्प्रर और एम्प्रेस भी आ रहा है। कल मैंने शायद फर्स्ट वाले चैनल पे रीडिंग की थी, उसमें भी एम्प्रर और एम्प्रेस आया था, या पता नहीं यहाँ की थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स करती रहती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। लेकिन मैंने कल की थी एक रीडिंग, उसमें भी ये 2 कार्ड आए थे। हालांकि ये डेक तो कोई और है ना, ये डेक तो वो वाली नहीं है, कोई और डेक है, और आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। शुरू में एम्प्रर आया है, अब एम्प्रेस आया है। तो अगर ये पर्सन वाकई में कोई प्लेयर थे तो वो थे, नाउ दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपको अपना एक इक्वल समझते हैं, इनको पता है कि आप बिल्कुल इक्वल हो। लुक एट दिस लवर्स, आप बिल्कुल इनके इक्वल हो, जैसे ये खुद हैं वैसे आप हो, और आपने कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ साबित भी करके दिखाई है कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। तो रिस्पेक्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अदरवाइज टाटा बाय बाय। अदरवाइज मैंने यहाँ पर तुम्हारा इंतजार नहीं करना भाई। इक्वल दोगे, गिव एंड टेक करोगे तो ठीक है, या करोगी तो ठीक है, अदरवाइज मुझे इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं ये सारी चीज़ों के लिए फालतू में, मुझे इतना टाइम नहीं भैया। मुझे पार्लर जाना है, मुझे अपने आप को जो तैयार श्यार करना है, मुझे अपने बाल हेयर डाई करवाने हैं, मुझे अपनी आईब्रोज बनवानी है, मुझे खुद पर फोकस करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने लिए भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपना टाइम मांग रहे हो, ठीक है ना। तो आपने इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जता दी हैं, अपनी वैल्यू और वर्थ, और वो पता है उस इंसान को, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं, बाय द वे। दे आर वेरी 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 अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मेरे ख्याल से दिस प्लेयर, क्या ये प्लेयर ही रहे हैं? क्या ये, मुझे बार बार इंट्यूशन क्यों आ रही है? प्लीज़ यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, क्या ये प्लेयर ही रहे हैं, क्या ये प्लेयर ही रहे हैं, या ये मैं अपने आप से सोच रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो एम्प्रर आया है, एम्प्रेस आई है, तो क्या ये पर्सन प्लेयर रहे हैं? हाँ थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बट लुक एट दिस, बॉटम में यहाँ पे हमारे पास जस्टिस आया है और 2 ऑफ कप्स। जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो, ये इन्होंने अपने अंदर बहुत सुधार लाया है, ठीक है। मे बी ये पहले इस तरह थे, पेज की एनर्जी, बचपना, बिल्कुल इमेच्योरिटी, कोई ध्यान नहीं देना किसी चीज़ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ठीक है, एक बंदा। लेकिन अब ये इंसान मैच्योर हो चुका है। देखो ना यहाँ पर ये जो पेज है इसके बाल देख रहे हो ब्राउन है, और ये जो एम्प्रर है इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, आज ये किस मकाम पर हैं तो आपकी वजह से हैं। शायद आपने इनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव और चेंज करा है। जस्टिस की एनर्जी बॉटम में, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यार डेफिनेटली आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, दोनों के दोनों एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस भी हैं, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इतना अट्रैक्टेड है कि ये पर्सन आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में, एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखते हैं, एक मैरिज मटीरियल, ठीक है। इनके मैसेजेस देख लें, इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं?
विल यू हेल्प मी, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। मे बी आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत धार्मिक पर्सन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो ये आपकी हेल्प चाहते हैं। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। मे बी हो सकता है इनके कुछ प्रॉब्लम्स हों, उन प्रॉब्लम्स को, मसलों को ये सॉल्व करना चाहते हैं आपके पास आने से पहले। वो इनके कोई पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, उसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। डोंट प्रेशर मी, मुझ पर प्रेशर मत डालो। जब चीज़ें और हालात ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद ही आऊँगा। शायद ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन यार आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। देखो, इन्होंने आपके साथ एक फ्यूचर तो देखा है, तो ये चीज़ों को अपने तरीके से जो है वो बदलना चाहते हैं, अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये भाग भाग के अब थक चुके हैं। ठीक है, ये भाग भाग के अब थक चुके हैं और अब ये कोई फैसला करना चाह रहे हैं और उसी फैसले के ऊपर ये काम कर रहे हैं। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको नहीं छोड़ने वाले। ओनली टाइम विल टेल, टाइम सब कुछ बता देगा, बट यू आर माइन एंड ओनली माइन। ठीक है, वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम। इस इंसान ने तो पहले ही सारी चीज़ें सोच ली। सो चलो, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना लास्ट में इनिशियल्स भी देख लिया करें, तो उन लोगों के लिए हम जो है वो लास्ट में इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी, देखती हूँ मैं रैंडमली क्या इनिशियल्स आते हैं। मेरी मुट्ठी में क्या क्या आया है। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। WJT F 2 बार आया है। ओ, U है, T है, M है, B है, H है, M है, बटरफ्लाई है, एक पेजन है, ये आपको मैसेज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है, X है, किसी किसी के लिए इनका X हो सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको मत लो। लव है यहाँ पर, या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्यारा सा। यहाँ पर लीब्रा है, तो लीब्रा, कैंसर, जेमिनी, एरीज, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज जो हैं, पाइसेस, आज की रीडिंग में ज़रा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।